जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है सीजी व्यापम और सीजी पीएससी से संबंधित एमसीक्यू नंबर आपका 3 लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समय नहीं गंवाते, टाइम पास करना नहीं है अपने को, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पहला जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना 2001 और 2011 की तुलना में, है ना, 2001 और 11 की तुलना में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। मतलब 2001 में कितना जनघनत्व था और 2011 में कितना घनत्व। ठीक है, तो याद रखिएगा 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था वो था कितना आपका 154 था। ठीक है, और 2011 की जब जनगणना हुआ तो उसमें कितना हुआ था? उसमें हुआ था कितना आपका 189, मतलब 100 कितना हुआ था आपका 89। अब दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा कितना आपका 30, कितना आएगा आपका 5। ठीक है जी, तो पहले का जो उत्तर है कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका? सी आएगा, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। ठीक है जी, हाँ। किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? गंगा, है ना, तो एक गाना सुने होंगे, अहो देवी गंगा तुरलहर तुरंगा। तो ये जो है ना, ये जो गाना है ये भोजली जब गीत गाते हैं, भोजली गीत याद रखना, भोजली गीत जो है आपका मित्रता का क्या है? आपका प्रतीक है। ठीक है जी, ये रक्षाबंधन के अगले दिन इसको वो करते हैं, है ना। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? आपका ए आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा गृह घोटुल, है ना, युवा गृह क्या है? आपका घोटुल है, जो आपका जो मुड़िया जो जनजाति है, मुड़िया, है ना, मुड़िया जनजाति है, उसमें एक प्रथा है युवा गृह जिसको बोलते हैं घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है ना। मतलब जो युवा गृह होते हैं घोटुल नाम का, उसमें दो लीडर होते हैं, एक लड़कियों की लीडर होती है, मतलब मास्टर होती है लड़कियों की, और एक लड़कों का मास्टर होता है ना, ट्रेनर समझ लो। तो उसमें जो लड़की युवती सदस्यों की जो प्रमुख होती है मास्टर, उस मास्टर को याद ना बोलते हैं हम, क्या बोल देंगे उसको? हम बोलते हैं बेलोसा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेलोसा, है ना। क्या बोलेंगे? बेलोसा उसको बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो इतना याद ना। जबकि, है ना, इसमें जो युवती हैं, जो ट्रेनिंग के लिए जो स्टूडेंट आते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? मोटियारिन बोलेंगे। लेकिन उनकी जो हेड मास्टर है उसको क्या बोलेंगे? प्रमुख बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है बहादुर कलारिन की माची निम्न में से क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार घेरी बेरी इसको पूछ चुका है। तो बहादुर कलारिन की माची याद रखना, दुर्ग में दुर्ग जो बालोद वाला एरिया है, बालोद स्पेशली अगर बोल सके तो, है ना जी। तो वहाँ पर एक प्राचीन क्या है आपका? स्मारक है ना, जो सिन्हा जो समाज है उनसे संबंधित एक जगह है ना, एक बहुत पुराना इसका स्टोरी है इसके पीछे जो है। ठीक है जी, तो ये है, तो ये क्या है? एक प्रकार का प्राचीन क्या है आपका? स्मारक इसको माना जाता है। तो ये है कौन है आपका? प्राचीन स्मारक है बहादुर कलारिन की माची। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नांग मोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? नांग मोरी, तो नांग मोरी याद रखना आपका, है ना जी। तो ये इसको जो हाथ है, जो भुजा है, भुजा में ही पहना जाता है, इसको भुजा में पहनने वाला है। ठीक है, चलिए अगला। छत्तीसगढ़ खत्म, इंडियन जीएस शुरू। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो याद रखना, आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन एक बहुत बड़ा संशोधन था, उसमें बहुत सारे चीज़ों में संशोधन किया गया, और इसी के तहत क्या किया गया? शिक्षा संशोधन करके इसको समवर्ती सूची में क्या कर दिया? इसको आपका शामिल कर दिया। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना। मतलब एक तरफ जगह है, दूसरी तरफ क्या है? आपका नदी है। ठीक है, तो देखो लोथल, रोपड़, चनहुद्रो, बनावली, सिंधु सतलज। तो देखो तीन जगह इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, है ना, हड़प्पा, समझना बात को, है ना, और एक है चनहुद्रो। तो जो ये जो, है ना, सॉरी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। ठीक है जी, और एक कौन सा? आपका हड़प्पा। तो यहाँ पर आ जाना, जो चनहुदड़ो है किसके किनारे है? तो ये भैया आपका ए सिंधु नदी के किनारे। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 में ए कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है और ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। सी में डी तो है, मतलब इसका आंसर जो है सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, अब दोनों में से एक है। ठीक है जी, ओके, तो सी। अब देखो चौथा नंबर में दोनों में भी है, मतलब बनावली का क्या है आपका? सरस्वती नदी, ये भी क्लियर। अब लोथल और रोपड़ में आपको पकड़ना है, किसमें किसमें? लोथल और आपका रोपड़ में। तो एक चीज याद रखना, है ना जी, जो रोपड़ पड़ता है, रोपड़ ये पड़ता है पंजाब में, है ना, तो वहीं से उजरी आसपास नदी बहती है, कौन सा? आपका सतलज नदी।
समझ रहे हैं बात को जी, है ना। तो बी का क्या आ जाएगा आपका डी, तो बी का डी आ जाएगा, मतलब इसमें तो सी है ए में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ए। मतलब ये है कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा कौन सा आपका बी आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेघ यज्ञ क्या क्या किया था आपका संचालन किया था? कौन था जिसने पुष्यमित्र के लिए यज्ञ? तो ये थे कौन आपका वन एंड ओनली कौन आपका पतंजलि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है ना सुमेलित नहीं है सल्तनत कालीन में जो लिखे हैं, एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ उनके द्वारा लिखे गए जो पुस्तक है, उनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको पूछ रहे हैं ना, नहीं थे। तो पहला है हसन निजामी। हसन निजामी ताजुल मसीर, हाँ इसी की रचना इन्होंने किया था। जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने फतवा ए जहांदरी, ये इनकी रचना है ना जी। ओके, इसामी है ना इसामी, इनकी ही रचना है कौन सा फुतह उस सलातीन। ठीक है, तो ये सब बहुत प्रमुख है। इब्न बतूता की रचना है तुगलकनामा, जिन्हें तुगलकनामा को लिखा था, किसने लिखा था? तो इसको लिखा था अमीर खुसरो जी ने लिखा था। किसने? अमीर खुसरो ने लिखा था। ओके, इब्न बतूता ने लिखा था। इसलिए इसका जो आंसर जो सुमेलित नहीं है वो कौन है आपका? यहाँ पर जो आंसर की बात करें तो आंसर है आपका डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में जो हुआ था मंदसौर की संधि वो किया था? तो वो है कौन आपका मल्हार राव होलकर, क्या है आपका तृतीय रट्टा है। ठीक है जी, हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो एक लंबा चौड़ा कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कौन सा आपका सी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और घटनाएं से सही सुमेलित है? ठीक है, ध्यान सुना। तो एक तरफ है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उसके बाद दिया है दिल्ली में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी का राज्याभिषेक हुआ था। जॉर्ज पंचम के जो पापा थे एडवर्ड सप्तम करके, जो वो जब उनका मृत्यु हुआ तो अगला राजा बना था किनको? जॉर्ज पंचम को। तो इन्होंने सोचा कि हम अपना राज्याभिषेक दिल्ली मतलब भारत जाकर आपका कराएंगे। ठीक है, तो भारत आए और उस समय ये जो आए थे आपका 1911 में आए थे, और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो उस समय जो वायसराय थे, सॉरी है ना, वायसराय थे वो थे कौन आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, है ना, याद ना, लॉर्ड हार्डिंग। समझ रहे हैं बात को जी? लॉर्ड हार्डिंग कौन थे आपका द्वितीय थे, ना कि कौन आपका चेम्सफोर्ड। तो पहला तो क्या हो गया आपका गलत हो गया। दूसरा, लॉर्ड रीडिंग के समय रोलेट कानून एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखो रोलेट एक्ट जो कानून आया था वो 1919 में आया था, 1919 के करीब, है ना जी। और ये इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? वो थे आपका चेम्सफोर्ड। वो कौन थे आपका? चेम्सफोर्ड थे, यही चेम्सफोर्ड, ये वाला चेम्सफोर्ड इसके समय थे। तो यहाँ पर याद ना, ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका गलत है, ये भी गलत है। तीसरा, लॉर्ड वेवेल आजाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना क्या है आपका विद्रोह। ठीक है जी, आपका है। तो इस समय अगर बोलोगे तो नौसेना जो आपका जो मेनली नौसेना जो आपका याद रखना जो विद्रोह हुआ था, नौसेना विद्रोह। ठीक है जी, मेनली अगर बोलोगे इस समय तत्कालीन की अगर मैं बात करूं, है ना, तत्कालीन समय में अगर देखेंगे, है ना, तो क्या बता दिया था मैं यहाँ पर? कुछ चीज़ बता दिया था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, है ना। चेम्सफोर्ड नहीं है, ये नहीं है ना, जो ये जो हुआ था मतलब जो नौसेना जो विद्रोह हुआ था, आजाद हिंद फौज की घटना जो मुकदमा जो हुआ था, ये हुआ था कैनिंग के समय हुआ था। ठीक है जी, किसके समय में? कैनिंग के समय आपका हुआ था। और लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा का जो गठन है इन्हीं के समय हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है, क्लोरीन की संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? ठीक है, क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की, जब क्लोरीन में, तो क्लोरीन का सूत्र है ये, क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है तो जल मिला दो भैया, H2O मिला दो। ठीक है, अब दोनों क्रिया करता है तो क्या बनता है ये पूछ रहे हैं शॉर्ट में। तो याद ना, जब क्लोरीन को हाइड्रोजन में जब मिलाते हैं, है ना, क्लोरीन को सॉरी जब पानी मिलाते हैं तो उससे एक अम्ल बनता है जिसको हम बोलेंगे हाइपोक्लोरस, क्या बोलेंगे आपका अम्ल। ये हाइपोक्लोरस अम्ल 4 प्रकार का होता है, 4 होता है हाइपोक्लोरस अम्ल। कितना होगा? 4। एक होगा HClO, दूसरा होगा आपका HClO2, है ना, तीसरा होगा आपका HClO3 होता है, और चौथा होता है आपका HClO5। तो ये सब क्या है? ये सब याद रखना क्लोरीन के क्या है आपका हाइपोक्लोरस अम्ल है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। निम्न ऑर्गनों में कौन सा एक ऑर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? उत्पन्न करता है? तो वन एंड ओनली कौन है आपका? लीवर। रट लो, है ना, कॉन्सेप्ट में जाओगे तो पार है। ठीक है, अगला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की वांछित न्यूनतम आयु क्या है? एकदम पुचकू टाइप का क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम किधर की ओर? आपका हिंदी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला है
चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में तो चतुर्धन आई, तो क्या हो जाएगा? चतुराई। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी है इसका याद ना आपका ऑप्शन। आ आई उ ए, ये तो नहीं हो सकता ना, समझना बात को, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का, है ना। तो देखो जहां पर ये जो सेंटेंस है, ऐसा अगर कोई भी वर्ड दिखता है, ऊंट दिख रहेगा, ऊंट पटांग दिखेगा, है ना जी, तो ये सब ये ऐसा टाइप के ना हो ही नहीं सकते। तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब जिसकी खाने का डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप एक कनी को उसको खिला रहे हो, समझ रहे हो जी। अब माने चलो मैं 1 किलो दूध पीता हूँ, है ना, अब मेरे को 2 बूंद दूध दोगे तो कुछ होगा क्या? वैसी टाइप का समझ लो। तो यहाँ पर यह है कि हाथी के पेट में क्या है आपका? सुहारी के बरोबर है ना। पुराने गांव में अगर जाओगे गांव में तो ऐसे ही बोलते हैं, हाथी के पेट में सुहारी, है ना। अब हाथी का पेट जो है ठो सुहारी में थोड़ी भरेगा जी, है ना। तो वही हो, आवश्यकता से बहुत कम, इसका मतलब ये है। अटाटूट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। अटाटूट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, या बहुत क्या है आपका? अधिक होता है। ठीक है जी, ओके, इसका मतलब यही है। अगला, पटंतर का मतलब क्या है? पटंतर का मतलब याद ना प्यारे बच्चों, पटंतर की अगर मतलब की बात करूं तो पटंतर का मतलब होता है कि क्या? तुलना करना। क्या करना? तुलना। और यहाँ पर ये जो बात आता है किसके बाद आता है? ये होता है आपका उपमा, है ना। पठंतर का मतलब क्या होगा? तो पठंतर का मतलब होता है आपका उपमा होता है। अगला, हाथ मारना। क्या है अगला आपका? हाथ मारना। अब हाथ मारना का ऐसा मतलब नहीं कि किसी को 2 झापड़ कान के नीचे बजा दिए, है ना, ये नहीं है। हाथ मारना, तो हाथ मारना, तो ऐसे वाला जो ऑप्शन है ना, कभी इसके आंसर हो ही नहीं सकते, हाथ मारना। ठीक है, ओके, या फिर पकड़ना, हाथ से पकड़ लिए, ऐसा टाइप का आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर हाथ मारना बोलते हो, आज बाबू ने बहुत लंबा हाथ मारे थे, मतलब ये है कि लाभ होना। क्या होना? लाभ होना, ये क्या है इसका आपका आंसर है। ठीक है, मुहावरा है, तो मुहावरे के जो उत्तर होते हैं कभी भी सेम टू सेम वर्ड नहीं होते, ऐसा ऐसा टाइप का वर्ड नहीं होता। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। चंदर लगना। चंदर लगना का मतलब क्या? वही चंदर लगना का मतलब वही फिर मैं बोला हूँ, क्या? चंद्र ग्रहण हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो जी बात को जी, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। तो चंदर लगना का मतलब शुक्ल पक्ष आना, ये भी नहीं है इसका आंसर, ए नहीं है आंसर इसका आपका, बी नहीं है आंसर। ठीक है जी, ओके। चंदर लगने की अगर मतलब अगर बात करूं तो मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना क्या है आपका? चंदर आपका लगना, तो आंसर आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ओके, सी आ गया। हिंदी क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, आने वाले समय में हम हिंदी क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम अच्छे लेवल के आतना क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। ठीक है जी, इसी के साथ आज का वीडियो होता है समाप्त, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।